नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं नीलकंठ इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ हॉस्पिटल पटना में। और आज हम बात कर रहे हैं गर्भधारण से पहले दी जाने वाली सलाह यानी कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में। जैसे ही एक दंपत्ति को पता चलता है कि उनके घर एक नया मेहमान आने वाला है, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह लेते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी नॉर्मल रहे और माँ और आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। लेकिन शरीर में प्रेगनेंसी के लिए तैयारी आपके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बहुत पहले से शुरू हो जाती है। इसलिए कोई भी दंपत्ति अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उन्हें डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी है। हमारे देश में प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग यानी कि गर्भधारण के पहले की सलाह लेना बहुत कॉमन नहीं है। लोग जागरूक नहीं हैं, दंपतियों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि हम प्रेगनेंसी के पहले डॉक्टर से क्यों मिले। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के फ़ायदे क्या हैं, इसमें क्या किया जाता है, कब किया जाता है, क्या सलाह दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। जब शरीर में भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है तो आपकी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि बीपी, थायराइड, टीबी, शुगर या बहुत सारे ऐसी दवाएं हैं जो आप लेते हैं अपने किसी प्रॉब्लम के लिए। वो आपके शरीर में पल रहे बच्चे को प्रभावित कर सकती है, आपके प्रेगनेंसी के कोर्स को जटिल बना सकती है, कॉम्प्लिकेट कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जब कंसीव कर रहे हैं, जब भ्रूण का निर्माण हो रहा है आपके शरीर में और आपका शुगर लेवल हाई है, आपको पता नहीं है, तो वह हाई शुगर लेवल जो है, जो हाई चीनी का लेवल है, वो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को इफेक्ट करता है। उसे जन्म से ही विकार हो सकता है, जिसे हम आम भाषा में कह सकते हैं कि अब नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ, या उसे हम साइंटिफिकली कॉन्जेनाइटल अनोमली बोलते हैं। और सिर्फ इस शुगर लेवल को अगर हम नॉर्मल कर देते तो इससे हम बच सकते थे। तो फ्रेंड्स, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में हम यही टारगेट करते हैं कि हम ऐसे ही रिस्क फैक्टर को पहचाने जिससे कि माँ बच्चे को दिक्कत हो सकती है प्रेगनेंसी में, और उसे ट्रीट करें ताकि एक स्वस्थ प्रेगनेंसी की तरफ माँ और बच्चा कदम बढ़ाए। लोग पूछते हैं कि प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करनी कब चाहिए। आइडियली 2 से 3 महीना, जब कोई दंपत्ति प्लान करना चाह रहे हैं बच्चा, उससे 2 से 3 महीने पहले आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन आयरॉनिकली 40 to 50% ऑफ जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो अनप्लान्ड होती हैं, आप उसकी प्लानिंग नहीं करते। इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका में भी 40% के आसपास अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है। तो फिर इससे हम कैसे बचें? तो फ्रेंड्स, हर कपल, जो भी शादीशुदा कपल हैं, प्रेगनेंसी नहीं भी प्लान कर रहे हैं, उन्हें 1 साल में कम से कम एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। सो वी कैन कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज। प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के कंपोनेंट्स क्या है? हम सबसे पहले पति पत्नी की डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट भेजते हैं और उसके बाद फिर कुछ आपको सलाह दी जाती है। हिस्ट्री में हस्बैंड और वाइफ की हिस्ट्री ली जाती है, जिसमें डिटेल में मेडिकल हिस्ट्री, जैसे अगर आपको कोई शुगर, बीपी, दमा की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो, एपिलेप्सी की बीमारी हो, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि ये बीमारी कब से है, उसके लिए कोई दवा लेते हैं या कोई भी एक्स्ट्रा दवा अगर आप लेते हैं, जैसे कील मुहासे की भी दवा होती है, उसके इफेक्ट बच्चे पे होते हैं, वो दवाएं बच्चे को प्रभावित कर सकती है। तो ऐसे में अगर हम आप डॉक्टर को बताते हैं तो हम दवा चेंज कर सकते हैं। ऐसी दवा जो आप करंटली दवा यूज कर रहे हो उसके प्लेस में हम ऐसी दवा यूज कर सकते हैं जो बच्चे के लिए सेफ हो। सिमिलरली कोई सर्जरी आपकी हुई है, वो आपको अपने डॉक्टर से शेयर करना है। फिर आती है गायनी हिस्ट्री की बारी। इसमें आपको अपने मेंसेस के बारे में बताना है, जैसे आपका महीना सही है या नहीं, रेगुलर है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपको गुप्त रोग है या नहीं, इन्फेक्शन है, अगर वेजाइनल इन्फेक्शन है यानी योनि के रास्ते में इन्फेक्शन है, तो वो भी आपको डॉक्टर से शेयर करना है। इसका इफेक्ट आपकी प्रेगनेंसी होने में और बच्चे पे हो सकता है। फिर आती है फैमिली हिस्ट्री की बारी। अगर आपके फैमिली में कोई शुगर, प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारी है जो आपके
आपको इफ़ेक्ट कर सकती है या आपके बच्चों को इफ़ेक्ट कर सकती है, उसे ज़रूर शेयर करें। प्लस कोई आनुवांशिक बीमारी जैसे कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अगर फैमिली में आपके चला आ रहा है तो चांसेस है कि आपके बच्चे को भी होगी। तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट्स को जेनेटिक काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग भी हम पेशेंट को कराते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो आने वाले बच्चे में है वो इस टाइप की आनुवांशिक बीमारी प्रिवेंट कर सकें। फ्रेंड्स, पर्सनल हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल हिस्ट्री में जैसे अगर आपको धूम्रपान की आदत हो या आपको शराब की आदत हो तो ये आपके बच्चे को इफ़ेक्ट कर सकती है। देखा गया है कि अगर जो महिला धूम्रपान करती है उसके चांसेस ऑफ अबॉर्शन ज़्यादा होते हैं। पेट में यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास बहुत अच्छा नहीं होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम भी स्मोकिंग महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बस फ्रेंड्स, स्मोकिंग बंद कर देने से ही आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। इसलिए स्मोक, अल्कोहल प्रेगनेंसी के पहले आप बंद कर दें। एक कंप्लीट हिस्ट्री के बाद आती है एग्जामिनेशन की बारी। हम पेशेंट को और हस्बैंड को कम्प्लीटली एग्जामिन करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन, गायनी एग्जामिनेशन, अगर योनि के रास्ते में कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। अगर एग्जामिनेशन के दौरान हमें लगता है कि बच्चेदानी में या ट्यूब्स, ओवरी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए फिर हायर टेस्टिंग कराते हैं। फ्रेंड्स, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद हम पेशेंट के कुछ टेस्ट कराते हैं जैसे सीबीसी, थायराइड स्क्रीनिंग, शुगर स्क्रीनिंग, हार्मोनल स्क्रीनिंग्स, इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, रूबेला की स्क्रीनिंग कराते हैं। अगर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के दौरान हमें लगता है कि मरीज़ में कोई एबनॉर्मेलिटी है, कुछ और गड़बड़ी है तो हम टेस्ट अकॉर्डिंग टू दैट हम भेज सकते हैं। फिर पेशेंट को एक प्रॉपर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और टेस्ट करने के बाद हम कुछ सलाह देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप अपने खान पान में बदलाव लाएं, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ना लें, सब्ज़ी, फल, दूध, पनीर ऐसी चीज़ें जो हेल्दी हैं शरीर के लिए उसे अपने खाने में इंक्लूड करें। एक्सरसाइज भी रेगुलर कम से कम 30 मिनट का 5 दिन सप्ताह में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो देखा गया है कि जो ज़्यादा वज़न में अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो, सबसे पहले तो अगर आप ओबीज़ हो, वज़न ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी लेने में ही प्रॉब्लम होती है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी कर लेते हो तो अबॉर्शन के चांसेस, समय से पहले प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैक्रोसोमिया यानी कि बच्चे के साइज़ बड़ा हो सकता है। आपके जो ओबीज़ प्रेगनेंसीज होती है उसमें सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में। और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशन है जो ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी में होती है। तो ओबीज महिलाएं ज़रूर अपना वज़न कम कर ले। जो टारगेट होता है वो BMI 18 to 24 के बीच में होता है। आप कोशिश करें कि जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है 24 के नीचे आ जाए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद अगर आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो हम उस कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, सबको नियंत्रण में ले आएंगे। अगर डायबिटीज़ है, शुगर लेवल को नियंत्रण में लाएंगे, BP को नियंत्रण लाएंगे। जो भी बीमारी है उस बीमारी को सबसे पहले नियंत्रण में ला के हम प्रेगनेंसी लेने को एडवाइस करते हैं। इससे आउटकम अच्छा होता है। फ्रेंड्स, अगर आप धूम्रपान कर रहे हो, अल्कोहल अगर आप कर लेते हो तो उसे भी हम छोड़ने की एडवाइस देते हैं। और फिर आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम पर डे हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। ये प्रिवेंट करता है बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। कम से कम फोलिक एसिड आप 2 से 3 महीने पहले जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो उसके पहले आपको स्टार्ट कर देना। अगर आप पहले से रूबेला या हेपेटाइटिस के लिए इम्यूनाइज नहीं है तो हम 1 महीने पहले पेशेंट को इम्यूनाइज करते हैं फॉर रूबेला एंड हेपेटाइटिस। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी थी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के ऊपर। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एक दंपति को तैयार करती है शारीरिक और मानसिक रूप से प्रेगनेंसी के लिए। फ्रेंड्स, अगर लगता है कि मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस मैं फीमेल हेल्थ पे, महिलाओं के स्वास्थ्य पे डालती रहूंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।